श्री गणेश की मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं धनु राशि मार्च मासिक राशि फल 2026 के विषय में। धनु राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। मार्च के महीने में कैसा रहेगा आपका कैरियर का क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय कैसा चलेगा मित्रों, प्रेम जीवन में क्या मिलेगी सफलताएं, वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा। साथ ही जानेंगे संतान के विषय में सटीक जानकारी मित्रों। नौकरी की क्या रहेगी स्थिति, शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा मित्रों। वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय। धनु राशि वालों उन उपायों को करके मार्च 2026 और भी ज़्यादा मंगलमय बना सकते हैं मित्रों। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं धनु राशि मार्च मासिक राशि फल 2026 के विषय में। धनु राशि वालों, यह महीना धनु राशि के लोगों के लिए कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना है मित्रों। आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में शनि, सप्तम स्थान में बृहस्पति, नवम स्थान में केतु और तीसरे स्थान में मंगल, राहु और बुध पूरे महीने विराजमान रहेंगे मित्रों। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और सूर्य महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में रहेंगे। 2 तारीख को शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में जाकर शनि देव से युति करेंगे मित्रों और 26 तारीख को वह आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। 15 तारीख को सूर्य भी चतुर्थ स्थान में जाकर शनि से युति करेंगे मित्रों। वहीं बृहस्पति जो सप्तम भाव में वक्री अवस्था में है 11 तारीख से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। नौकरी करने वाले लोगों को अपने सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करने का अच्छा फल मिलेगा मित्रों और उससे आपको नौकरी में सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपका साहस बढ़ेगा मित्रों, जिससे आपके काम बेहतर हो पाएंगे। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह महीना बेहतरीन रहेगा और व्यापार में उन्नति के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। धनु राशि वालों, पारिवारिक मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखेगी, जिससे कभी धूप और कभी छांव जैसी स्थिति दिखाई दे सकती है। आर्थिक तौर पर यह महीना मध्यम रहने वाला है मित्रों। आपकी आमदनी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रहेगा, जो आपके लिए सबसे खुशी की बात होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना मेहनत का फल मिलने का रहेगा मित्रों। आमदनी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रहेगा, जो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा मित्रों। प्रेम संबंधी मामलों के लिए महीने का उत्तरार्ध उन्नतिपूर्ण रहेगा, जबकि विवाहित लोगों के लिए महीना सफलतादायक साबित हो सकता है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक रहेगा धनु राशि वालों। धनु राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर के मार्च 2026 ग्रह गोचर क्या इशारा कर रहे हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है मित्रों, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी बुध महाराज वक्री अवस्था में महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में रहेंगे और उनके साथ सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र भी होंगे। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि भी उन पर होगी मित्रों। इन्हीं से छठे भाव के स्वामी शुक्र भी होंगे, जो 2 तारीख से चतुर्थ स्थान में आकर दशम भाव को देखेंगे और उसके बाद 26 तारीख से आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। यह ग्रह स्थिति संकेत करती है मित्रों कि कार्य क्षेत्र में आपका काम अच्छे से चलेगा, लेकिन आपको अपने सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा। कई सारे सहकर्मी आपसे मदद मांगेंगे और कई आपकी मदद भी करेंगे, जिससे आपके संबंध बनते और बिगड़ते रहेंगे। लेकिन आपको सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर यही लोग आपकी मदद करेंगे। धनु राशि वालों, नौकरी में स्थितियां महीने के पूर्वार्ध में ज़्यादा अनुकूल रहेंगी और आप अपनी बड़ी ही आसानी से अपना काम कर पाएंगे, जबकि महीने के उत्तरार्ध में कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और संभव है कि आपके कार्य क्षेत्र बदलने की स्थिति उत्पन्न हो, या फिर आपने पहले से ही नौकरी बदलने का प्रयास किया है तो उसमें सफलता मिल जाएगी मित्रों। धनु राशि वालों, व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह महीना उत्तम रहेगा। सप्तम भाव में बृहस्पति और सप्तम भाव के स्वामी बुध तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे व्यापार को लेकर कोई नई योजना और नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ पुरानी तकनीकी को अपनाने में भी आप पीछे नहीं हटेंगे। कुछ नए लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। व्यापार के लिए यह महीना प्रगति देने वाला रहेगा मित्रों। धनु राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर मार्च 2026 क्या इशारा कर रहा है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए मित्रों, तो आपके लिए यह महीना हर तरीके से संतुलन लेकर आने वाला है। आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन कम भी नहीं होगी।
लेकिन अच्छी बात यह है मित्रों कि आपके खर्चे भी नहीं होंगे, जो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि खर्चों की वजह से ही आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल रहती है। इस महीने खर्च नियंत्रण में रहेंगे। आमदनी अच्छी रहेगी क्योंकि बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्त शुक्र महाराज भी 26 तारीख से पंचम भाव में आकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करने की कोशिश भी आप करेंगे। उससे आपको सफलता भी मिलेगी मित्रों। धनु राशि वालों, यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो इस महीने थोड़ी सी सावधानी रखते हुए आप कुछ बड़े शेयर में दाव लगा सकते हैं, जिससे आपको लाभ भी मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति एकदम से मजबूत हो जाएगी। हो सकता है मित्रों कि इस महीने आपको कोई रिश्तेदार, भाई या आपके मित्र आपसे धन उधार मांगेंगे मित्रों, तो सोच समझ कर ही निर्णय लें, क्योंकि ज़्यादा धन उधार देना आपको नुकसान दे सकता है। नए निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा। व्यापार से संबंधित कार्यों में धन व्यय करने से आपको उससे कई गुना लाभ मिलने के योग बनेंगे मित्रों। धनु राशि वालों, परिवार की सुख समृद्धि के लिए कुछ धन भी खर्च हो सकता है। धनु राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावना है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा मित्रों कि अपनी ओर से कोई गलती ना करें कि जिसकी वजह से आप किसी बीमारी की चपेट में आ जाएं। महीने की शुरुआत में ही तीसरे भाव में ग्रहों का प्रभाव अधिक रहेगा मित्रों। 5 ग्रह तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और उन पर सप्तम भाव में बैठे वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। तीसरे भाव पर ग्रहों का अधिक प्रभाव आपके कंधों और जोड़ों से दर्द तथा मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। आपकी ऊर्जा अधिक रहेगी, जिससे आप हर काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। धनु राशि वालों, आपकी राशि पर वक्री बृहस्पति और शनि का प्रभाव होने के कारण बीच बीच में आपको आलस्य परेशान कर सकता है, लेकिन बृहस्पति की स्थिति आपको इन सभी समस्याओं से बाहर निकालेगी। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति पूरे महीने आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे, जिससे कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, आप उन बीमारियों से बचे रहेंगे और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे मित्रों। आप अपने मित्रों के साथ ज़्यादा समय बाहर बिताने की बजाय थोड़ा समय स्वयं को और अपने शरीर को भी दें, जिससे मोटापे में बढ़ोतरी की समस्या ना हो मित्रों। इसके अतिरिक्त लगभग सब कुछ ठीक रहने की संभावना है। जो लोग पहले से ही किसी बीमारी की चपेट में हैं, उन्हें थोड़ी सावधानी अवश्य रखना होगा, ताकि उनकी बीमारी में और ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो सके। इसके लिए अच्छे चिकित्सक के द्वारा सुझाए गए उपायों को करें और आवश्यक होने पर नई दिनचर्या को अपनाने से भी न चूकें। धनु राशि वालों, अब चर्चा करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। मार्च 2026 ग्रह गोचर क्या इशारा कर रहे हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना अनुकूल रहेगा मित्रों। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज तीसरे भाव में अस्त अवस्था में रहेंगे, जिससे थोड़ी समस्याएं तो आएंगी। बीच बीच में कुछ मतभेद होंगे, लेकिन दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आप अपने प्रीतम के साथ यात्राओं पर जाएंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, जिससे चुनौतियां कम होंगी और आपके बीच निकटता बढ़ोतरी होगी मित्रों। इससे आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ने की स्थिति उत्पन्न होगी। आपकी जन्म कुंडली के शुक्र महाराज जो प्रेम के कारक ग्रह हैं मित्रों, वह 2 तारीख से आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, 26 तारीख से पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी, रूमानियत बढ़ेगी, एक दूसरे पर जान छिड़केंगे। धनु राशि वालों, एक आदर्श प्रेमी और प्रेमिका के रूप में अपने समय को व्यतीत करेंगे। अपने रिश्ते में भरपूर सामंजस्य स्थापित करने में आप कामयाब रहेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो अवश्य ही, विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। उनके साथ पूरे महीने राहु मंगल की भी उपस्थिति रहेगी तथा सप्तम भाव में बैठे वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी उन पर, जो 11 तारीख से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। इससे आपको परिवार के बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, जो आपके रिश्ते में आपको काम की सलाह देंगे। आपके जीवन साथी से आपको भरपूर समर्पण, प्रेम और अपनेपन का भाव महसूस होगा तथा आप अपने रिश्ते में खुशी का एहसास करेंगे मित्रों। धनु राशि वालों, अब चर्चा करते हैं पारिवारिक जीवन को लेकर। मार्च 2026 ग्रह गोचर क्या इशारा कर रहे हैं। धनु राशि वालों, यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने चतुर्थ स्थान में डेरा जमा कर बैठेंगे मित्रों। वहीं चौथे स्थान के स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में
वक्री अवस्था में सप्तम भाव पर विराजमान रहेंगे और 11 तारीख से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य, मंगल, बुध, राहु, शुक्र, ये 5 ग्रह आपके तीसरे भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे। उसके बाद 2 तारीख को शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे मित्रों। धनु राशि वालों 15 तारीख को सूर्य भी चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। ग्रह स्थितियों के आधार पर कहा जा सकता है मित्रों कि इस महीने पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मची रहेगी मित्रों। कई बार प्रेम की स्थिति बनेगी तो कई बार एक दूसरे से विरोधाभास भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आप एक दूसरे की कद्र करेंगे और एक दूसरे को मान्यता भी देंगे, लेकिन कई बार खुद की बात को ऊपर रखने की कोशिश भी करेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ तल्लखियाँ बढ़ सकती हैं। आपके भाई बहनों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है मित्रों, जिससे आपको उनकी उम्मीद के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि वे आपके सुख के माध्यम बनेंगे और आपके कामों में उनकी मदद भी दिखाई देगी। माँ को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं मित्रों, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आपको अपने भाई बहनों के साथ यात्राओं पर जाने का भी मौका मिलेगा। धनु राशि वालों, आपके लिए वैदिक ज्योतिष से संबंधित वह महा उपाय भी हैं जिनको करके अवश्य ही मार्च 2026 और भी ज़्यादा मंगलमय बना सकते हैं। धनु राशि वालों, आपको बृहस्पतिवार के दिन अपनी कलाई पर हल्दी की एक गांठ बांधनी चाहिए। मंगलवार के दिन गुड़ के लड्डू बनाकर श्री हनुमान जी को मंदिर में अर्पित करना चाहिए मित्रों। रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। गुरुवार के दिन भूरी गाय की सेवा करें मित्रों। हो सके तो अपने हाथों से हरा चारा अवश्य खिलाएं। आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है आपको 7.5 रत्ती का पुखराज रत्न धारण करना मित्रों। पुखराज रत्न धारण करने से अवश्य ही आपको लाभ होगा। जय श्री गणेश।